नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन में यहाँ पर जो उछाल आई है। यहाँ पर हम $24,000 के भी ऊपर प्राइस यहाँ पर बिटकॉइन का देख चुके हैं। आज दोपहर में तो यहाँ पर 24,800 तक के प्राइसेस हमने यहाँ पर देख लिए थे यहाँ पर मार्केट में। अब यहाँ पर बातचीत करेंगे कि कल हमने जो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि एक छोटी सी गिरावट आनी चाहिए, वो गिरावट तो नहीं आई। मार्केट सीधा ही 24,000 के आसपास चला गया। क्या अब यहां पर मार्केट में और कोई बड़ी उछाल आ सकती है या फिर यहां से फर्दर मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है? प्रॉपर पूरा एनालिसिस करेंगे यहां से कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है मार्केट की ऊपर जाने की या फिर नीचे जाने की। और साथ ही साथ बातचीत करेंगे, आज यहां पर सीपीआई डेटा निकल कर आना है शाम को 6 बजे। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है सीपीआई डेटा के रिलीज के बाद, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम देखेंगे कि बिटकॉइन का क्या कुछ प्राइस चल रहा है, चार्ट क्या कुछ कह रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है बिटकॉइन का वो चल रहा है यहाँ पर 24,232। कल जब हम यहाँ पर वीडियो हमने जो बनाया था तब उस समय पर इस जोन में करीब करीब 22,600-700 के आसपास का प्राइस जो यहाँ पर बिटकॉइन का चल रहा था। और उसके बाद मार्केट उछलकर वापस और ऊपर आ गया। बेसिकली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी बहुत गिरावट आनी चाहिए, वो चीज नहीं देखने को मिली, लेकिन इनफैक्ट मार्केट जो है वो थोड़ा सा और ऊपर ही की तरफ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझा देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बाकी की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है 25,250, 25,250, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में ये जो पूरा का पूरा जोन है, जो आप ये जोन देख रहे हैं, बेसिकली ये जोन है यहाँ पर 24,300 से लेकर ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो 25,250 तक, 24,300 से लेकर 25,250 तक, लगभग $1,000, $900, $1,000 समवेयर अराउंड दैट, ये जो है पूरा का पूरा जोन बनता है। और इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये था, ये वाला एक जो पॉइंट था 24,250 का और ऊपर था 25,250 का, राउंड अबाउट दैट फिगर। और ये जो है ये पूरा का पूरा ये जो है जोन बनता है, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, जिस जोन से पहले भी मार्केट एक बार ही रिजेक्ट हो चुका है और अभी भी मार्केट उसी जोन में खड़ा है दोबारा से आकर, जहां से कि रिजेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। तो क्या यहां से रिजेक्शन आ सकती है या नहीं आ सकती, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए मार्केट में सिनेरियोस तो दोनों ही पॉसिबल है, हो सकता है कि रिजेक्शन आ जाए, हो सकता है कि रिजेक्शन ना आए। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा वीकली चार्ट पर चलें तो वीकली चार्ट पर हमको नजर आएगा कि ये एक बारी या दो बारी की सिर्फ रिजेक्शन नहीं है। दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट नाउ जहां पर कि बिटकॉइन आ रहा है। पहला अटेम्प्ट हमने यहां पर देखा था जबकि अगस्त 2022 में देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर पिछले महीने भी हमने यहाँ पर ये चीज देखा कि यहाँ पर मार्केट इसी जोन में आ गया था, यहाँ पर इसी जगह पर 25,000 के ऊपर। अभी भी अगर हम यहाँ पर देखें तो 25,000 के बहुत ज्यादा नजदीक, हालांकि 25,000 तक तो नहीं आया है, 24,800 तक आया है, लेकिन ये जो है यहां तक तो करीब करीब लगभग बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो क्या इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? देखिए मार्केट में दोनों ही सिनेरियो पॉसिबल है। यहां पर अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक अगर होती है तो ऐसे सिनेरियो में तो मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। मैंने बोला अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फर्दर यहाँ पर और ऊपर और फर्दर और ऊपर, फिर जो नेक्स्ट जो टारगेट्स होंगे वो मेरे हिसाब से 28,000 से लेकर 29,000, 30,000, 32,000 तक के टारगेट्स हमको ये जो है इस जोन में यहाँ तक तो आता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन, राइट। ये सारी सिचुएशन बन सकती है। फिर उसके बाद 28,000 से 32,000, 33,000 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है और मार्केट जो है ये इंस्टेड की यहां से इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाता है, तो जो हमारी अभी तक की एनालिसिस थी हम उसके हिसाब से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। देखिए हमने एलियट वेव के हिसाब से क्या काउंट किया था, हमने काउंट किया था कि 1 2 3 4 5 करके मार्केट ऊपर की तरफ गया। उसके बाद मार्केट ABC पैटर्न में नीचे आना चाहिए। तो यहां पर देखिए ए वेव तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मार्केट नीचे आ चुका था, बी वेव में मार्केट ऊपर जा रहा है जो कि बेसिकली हो गया, सी वेव में फर्दर नीचे आ सकता है। हाँ ऑफ कोर्स जो हमने कल तक की एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कहा था कि देखिए बी वेव ऊपर तो जाएगा लेकिन यहाँ पर
3 पार्ट्स में जाएगा। इसके अंदर भी इंटरनली जो है वो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ए बी सी इस तरीके से होगा, राइट, इस तरीके से सब वेव्स होनी चाहिए। लेकिन यहां पर समटाइम्स मार्केट ये भी करता है कि यहां पर जो बी वेव है, बी वेव के अंदर सब वेव्स ना दिखाए या किसी भी पर्टिकुलर वेव के अंदर सब वेव्स ना दिखाए, वो सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में चला जाए। ऐसी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल होती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी जब ऐसा हुआ है तो यहां पर हम बी वेव मान सकते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमको कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। क्या ये बी वेव जो है ये 25,250 के ऊपर जा सकती है? जा सकती है, लेकिन उस कंडीशन में ये सिर्फ और सिर्फ फेक आउट ही होना चाहिए, मतलब कि कैंडल क्लोजर ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बी वेव अगर ऊपर जाती है 25,250 के ऊपर, देन इट कैन बी ओनली एंड ओनली फेक आउट, सिर्फ और सिर्फ विक होनी चाहिए, डेली कैंडल क्लोजर नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट अगर इसके नीचे ही रुकता है तो परफेक्ट है, क्योंकि बी वेव का कैरेक्टरिस्टिक यही बोलता है कि एक तो बहुत तेजी से ऊपर आती है, जो हमने देखा कि बी वेव बहुत तेजी से ऊपर आई है, साथ ही साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक ये भी बोलता है कि यहां पर जो कैंडल क्लोजर्स हैं, कैंडल क्लोजर ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नजदीक आता है वो अपने हाई के, लेकिन बहुत यहां पर नजदीक आने के बाद ये नहीं होता कि ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजर कर दे, ऐसी चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो कैंडल क्लोजर जो है वो नीचे ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 25,250 के नीचे होना चाहिए, और यहाँ पर चाहे वो कैंडल क्लोजर नीचे हो, विक बेशक ऊपर चला जाए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तभी ये बी वेव कहलाएगी। और अगर ये बी वेव यहाँ पर हुई तो ऐसे कंडीशन में मार्केट नीचे कहां तक जा सकता है? तो अगर ये बी वेव अगर हुई तो उस कंडीशन में मिनिमम इसको 19,500 के नीचे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। 19,550 के नीचे यहां पर जाना ही पड़ेगा, तभी यहां पर ये जो सी वेव है यहां पर ये बेसिकली वैलिड होगी। और उसके नीचे ये कहां तक जा सकता है? देखिए, अलग अलग सपोर्ट जोन है, मैं आप सब लोगों को यहां पर समझा देता हूं। अगर हम यहां पर देखें प्रीवियस, अगर पीछे अगर आकर यहां पर, तो हम लोगों को दिखाई देगा कि देखिए अगर 19,550 के अगर नीचे अगर फिसलता है बाजार, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पर सपोर्ट है, सॉरी, ठीक है। ये जो सपोर्ट है, ये कौन सा सपोर्ट है? ये बेसिकली सपोर्ट है यहाँ पर 19,000 से लेकर नीचे की तरफ 18,200 तक, 18,400 तक, ये जो है लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। अगर ये इसके भी नीचे फिसल जाता है, देन यहाँ पर एक और यहाँ पर सपोर्ट है, जो कि है समवेयर अराउंड 17,800 के आसपास। अगर इसके भी नीचे चला जाता है तो फिर एक और सपोर्ट है यहाँ पर, जो कि है फर्दर नीचे की तरफ 17,200 के आसपास। और फर्दर नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ पर 16,500 या फिर ये 16,000 तक के लेवल्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ही ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यस, इट इज एंटायरली पॉसिबल, हो सकता है कि मार्केट यहां पर 19,000 तक फिर नीचे की तरफ आए, 19,000 से लेकर 18,400 के जोन में यहां पर आ जाए मार्केट। ये जो जोन है बेसिकली, ये जो हमने अभी बनाया है, हो सकता है कि इसके नीचे और फर्दर नीचे लुढ़क जाए। हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में ये जो 17,800 से लेकर 17,200 वाली जगह पर आए। हो सकता है कि मार्केट फिर यहां पर 16,500 से लेकर 16,000 वाले जोन में भी यहां पर फिसल कर आ जाए मार्केट। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर ब्रेक अगर हो गया तो उस कंडीशन में यहां पर जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, राइट। और मार्केट जो है वो और ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है। बुल्स के लिए तो काफी अच्छा हो जाएगा, जो लोग हॉडल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में अगर यहां से नीचे की तरफ अगर फिसल गया तो यहां पर ये सारे टारगेट्स नीचे की तरफ हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान से ट्रेड करने की। मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस है 25,250। अगर यहां से कोई शॉर्ट लेना चाहे तो यहां पर कैंडल क्लोजर्स पर नजर रखे, ना कि विक के ऊपर, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर ये ऊपर की तरफ अगर विक गई भी और वापस नीचे आ गया बाजार, देन इट विल बी नॉट बी लाइक कि हम उसको एक तरीके से ब्रेकआउट नहीं कह सकते। हम उसको ब्रेकआउट तभी कहेंगे जब यहां पर 25,250 के ऊपर जाकर कैंडल क्लोजर मिल जाए। उससे पहले हम इसको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। उससे पहले अगर ऐसा कुछ अगर हुआ भी, ऊपर गया भी और मार्केट में सिर्फ विक आई, देन दैट विल ओनली बी अ फेक आउट, राइट। और यही सारी चीजों को फॉलो करते हुए बाकी सारे क्रिप्टो मार्केट में भी चीजें चलेंगी। लेकिन यहां पर एक चीज आप सब लोगों को जरूर बता दें, एक बारी के लिए आ जाते हैं यहां पर बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस अब यहां पर काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, वीकली चार्ट पर आते हैं एक बारी के लिए, काफी समय के बाद मैं आप सब लोगों को वीकली चार्ट बता रहा हूं। तो देखिए, वीकली चार्ट पर यहां पर ये बुलिश नजर आ रहा है। अगर यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस और फर्दर अगर ऊपर अगर आता है और ये जो जोन है इस जोन को ब्रेक कर भी ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उस कंडीशन में होगा क्या
कि बिटकॉइन अपनी पावर मार्केट के अंदर बढ़ाता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन से ज्यादा बेटर जो होगा वो यहां पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो और ज्यादा जो है वो एक तरीके से बेरिश हो सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर बेरिश अगर ना भी हो तो बिटकॉइन के कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अभी भी इस समय पर भी अगर हम देखें तो बिटकॉइन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है इंस्टेड ऑफ की कोई ऑल्ट कॉइन। जितना परसेंटेज ग्रोथ हमको यहां पर बिटकॉइन में देखने को मिलती है उतनी परसेंटेज ग्रोथ जो हमको किसी और क्रिप्टो करेंसी में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए यहां पर ये जो है यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है। और फर्दर आगे आने वाले समय के अंदर हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि यहां पर अगर ब्रेक अगर हुआ तो ऊपर की डायरेक्शन में हो सकता है कि 57 58 तक के भी टारगेट्स हमको यहां पर देखने को मिल जाए बिटकॉइन डोमिनेंस के, जो कि अभी समय पे 45 पे चल रहा है। सिर्फ ऐसे सिचुएशन में ऑल्ट कॉइन्स बहुत बुरी मार जो है वो झेल सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही चीज कहूंगा कि बेटर ये है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहां पर आप लोगों को कहूंगा कि बिटकॉइन इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर ट्रेड करने के लिए हो। अगर लॉन्ग साइड पे कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप होल्डल करने के लिए कर रहे हैं तो फिर बिटकॉइन ज्यादा बेटर है, राइट। लेकिन मैं आप सब लोगों को एट दिस मोमेंट, क्योंकि अभी मार्केट अभी बीटीसी भी रेजिस्टेंस पर है, तो यहां पर बाय करने की सजेशन नहीं देता। अगर ये बेसिकली 25,250 के ऊपर जाकर अगर बिटकॉइन अगर कैंडल क्लोजर दे तो वहां से जरूर बिटकॉइन को बाय किया जा सकता है। लेकिन अभी इस समय पर मैं ये चीज कहूंगा कि अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट करने में अगर यहां पर बीटीसी अगर गिरा तो यहां पर ऑल्ट कॉइन्स और ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस यहां पर बुलिश नजर आ रहा है। ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा गिर सकते हैं, मतलब कि जो इथेरियम के अंदर जो गिरावट आ सकती है वो अगर गिरावट अगर आई इन केस तो यहां पर बिटकॉइन से भी ज्यादा आएगी। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर बुलिश अगर और ज्यादा होता है तो ये सारी सिचुएशन एट द मोमेंट यहां पर बनी हुई है। साथ ही साथ बातचीत करते हैं यहां पर सीपीआई डेटा की जो आने वाला है। देखिए सीपीआई डेटा की अगर मैं बात करूं तो पिछले महीने हमको यहां पर 6.4% का इन्फ्लेशन देखने को मिला था। इस बार जो फोरकास्ट है वो 6% का है, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 6% का फोरकास्ट है। 6.4 यहां पर पिछले महीने था। अगर यहां पर फोरकास्ट से या इक्वल या फिर फोरकास्ट के नीचे अगर आता है सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन अगर कम अगर आती है तो उस कंडीशन में मार्केट हो सकता है कि बुलिश हो जाए। और अगर यहां पर फोरकास्ट से ज्यादा आता है, 6.0 से ज्यादा आता है डेटा, तो उस कंडीशन में मार्केट जो है वो बेरिश हो सकती है। क्योंकि इस समय पर बहुत सारे लोग यहां पर क्या सोच रहे हैं कि जो 21-22 मार्च को जो यहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाला है फेड रिजर्व, उस चीज में कोई भी इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ाया ही ना जाए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बैंक्स कोलैप्स हो चुके हैं और ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आप सब लोगों को एक बात जरूर याद दिला दे, बैंक्स जो कोलैप्स हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी 2-3 दिन पहले ही यहां पर कोलैप्स हुए हैं। और अगर मैं बात करूं सीपीआई डेटा की तो सीपीआई डेटा पिछले महीने का आएगा अभी इस समय पे, तो इस चीज का कोई भी रिलेशन सीपीआई डेटा से तो एटलीस्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट रेट के साथ जरूर हो सकता है जो 21-22 तारीख को आएगा। 21-22 तारीख को जो इंटरेस्ट रेट निकल कर आएंगे उस चीज में दोनों ही चीजें यहां पर माइंड में रखी जा सकती हैं कि सीपीआई डेटा किस तरीके से आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी चीज माइंड में रखी जा सकती है कि बैंक्स जो यहां पर जो कोलैप्स हुए हैं उनको भी किस तरीके से यहां पर जो है वो फंडिंग करनी है, सब कुछ चीजें करनी है, उस तरीके से क्या कुछ इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाए। क्या फेड इस बारी पिवट करेगा, क्या फेड इस बारी जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट कर सकता है या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट रेट्स करेगा, वो तो 21-22 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। जो 21-22 तारीख तक जब वो इंफॉर्मेशन आएगी तो चीज पता लगाएंगे। आज जो है वो सीपीआई डेटा आना है, इन्फ्लेशन के नंबर्स निकल कर आने हैं जो कि शाम को 6 बजे निकल कर आएंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो तब तक वेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ सारी डिटेल है यहाँ पर मार्केट में सीपीआई डेटा से रिलेटेड। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।